सिद्धेभ्यः 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 जीवमजीवं दब्बं जिनवणवशण जनेदिष्टं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कर्णों कुड़मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनकी आत्मा में शुक्ल ध्यान रूपी सूरज का उदय हो गया है और जिनकी आत्मा में केवल ज्ञान रूपी कमल विकसित हो गया है, उसकी महक पूरे आत्म द्रव्य में फैल गई है। आचार्यों ने कहा वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं और जिनके आत्मा में केवल ज्ञान रूपी कमल मुरझाया हुआ है, वे निरंतर इस संसार के दुख और सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जिनका कमल मुरझाया हुआ है। आज विचार करना कितना इस जीव ने समय निकाल दिया, विवाहावस्था में कितना समय इसने बर्बाद कर दिया। व्यक्ति को लगता है 100 वर्ष जीवन के हैं तो बहुत ज्यादा है, पर आचार्यों ने कहा 100 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, जीरा, इसी प्रकार आयु के वर्ष हैं। कब किसकी श्वास रुक जाए कोई भरोसा कि भरोसा है? अभी की श्वास जा रही, अगली श्वास लौट कर आए, कोई भरोसा नहीं। कोई व्यक्ति घर से निकला और कब किसका एक्सीडेंट हो जाए कोई भरोसा नहीं। कल एक घटना सुनी, चलती हुई ट्रेन में आग लग गई। ये कर्म का उदय है। किसका उदय है? कोई भगवान नहीं कर रहा, कोई देव नहीं कर रहा, पूर्व पर जो कर्म बांधे हुए हैं, जब उसका उदय आता है तो व्यक्ति को सुख और दुख का अनुभव। अभी आपको जो साता का अनुभव हो रहा है, ये पुण्य प्रगति से हो रहा है। किससे हो रहा है? वो नारकियों से पूछो, उनकी निरंतर पाप प्रगति चल रही है, वो भूमि का स्पर्श कर रहे हैं, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे।
मनोज भैया कितने पुण्य का उदय है कि जनालय में बैठे हुए हो। ये सामान्य पुण्य नहीं है, ये विशेष पुण्य है, पूर्व में बांधा हुआ पुण्य है। और अभी नहीं बांधोगे तो क्या होगा? वो भूमि सुख देने वाली और अभी बांधोगे तो आगामी काल में इंद्रिय सुख भी मिलेगा और परंपरा से मोक्ष भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। जिस प्रकार दीपक जलता है, दीपक जैसे ही जलता है तो अग्नि की प्राप्ति होती है। दीपक किससे जलता है? अग्नि से। और अग्नि के साथ प्रकाश अपने आप उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आचार्यों ने कहा जब प्रशस्त पुण्य होता है, जीव सम्यक दृष्टि होता है, तो वह संसार के भी सुख भोगता है और आत्म सुख की प्राप्ति होती है। वर्तमान भैया किस लिए आए हो? मंदिर किस लिए आए हो? आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए। पड़ोसी को दिखाने तो नहीं आए, मोहल्ले वालों को दिखाने तो नहीं आए। जिनकी मात्र शरीर पर दृष्टि है, मोहल्ले वालों पर दृष्टि है, तो मंदिर आते हुए मंदिर नहीं आ पा रहे। सुबह कौन सी ड्रेस पहनकर आए थे? दोपहर में कौन सी ड्रेस पहनकर आए हो? और शाम को कौन सी ड्रेस पहनकर आए? व्यक्तियों के संकलेश होते हैं। मंदिर जाना है, सुबह वो ड्रेस पहने तो शाम को वो ड्रेस नहीं पहनेंगे। मंदिर आने की खुशी नहीं है, मंदिर आने का उत्साह नहीं है, उस ड्रेस दिखाने का उत्साह है। मंदिर आना बैरागी बनकर आना, और रागी बनकर मंदिर आओगे तो यहां भी पाप का संचय कर कर घर चले जाओगे। और बैरागी बनकर आओगे, बैराग को उत्पन्न करने की भावना से आओगे, आत्मगुणों को प्राप्त करने की भावना से आओगे, तो वस्तु पर दृष्टि नहीं होगी, भगवान के गुणों पर दृष्टि होगी। 10 लक्षण पर्व आते हैं, होड़ लगती है। किसकी होड़ लगती है? वस्त्र दिखाने की होड़ लगती है, आभूषणों को दिखाने की होड़ लगती है। अभी क्या कर रहे हो? प्रदर्शन कर रहे हो। प्रभु की भक्ति नहीं है। आभूषणों का त्याग कर देना चाहिए। जिन वस्त्रों से राग उत्पन्न हो रहा है, उन वस्त्रों का भी त्याग कर देना चाहिए। तभी आपका जीवन धर्म है। और दिखाने की बात है तो आचार्यों ने कहा वहां पर वास्तविक धर्म नहीं। एक स्त्री मरी हुई पड़ी थी, 4 व्यक्तियों की दृष्टि पड़ी, 4 जीवों की दृष्टि पड़ी। वस्तु एक है और वस्तु में अनंत, आचार्यों ने कहा धर्म, अनेक धर्म। वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है नरेंद्र भैया, वस्तु में अनेक धर्म। जैसे आप किसी के पिता भी हो, किसी के पति भी हो, किसी के भाई भी हो, किसी के पुत्र भी हो, अपेक्षा कर व्यक्ति एक है पर उसमें गुण धर्म अनेक गुण धर्मात्मक है। और जिसको एक धर्म समझ में आता है, एकांत समझ में आता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव।
और जिसको अनेकांत धर्म समझ में आता है, अपेक्षाकृत धर्म समझ में आता है, वहां पर मेवाड़ धर्म। वही दृष्टिपात कर रहे थे, उस स्त्री की ओर निहार रहे थे जो मत पड़ी हुई थी। एक कामी व्यक्ति देख रहा है। कौन देख रहा है? ये आंखें। जिसकी आंखें ज्यादा चलती हैं तो समझ लेना उसका मन उतना ज्यादा चंचल है, और जिसकी आंखें सामान्य हैं उसका मन स्थिर है। मन किसके समान है? बंदर के समान। आचार्यों ने कहा पहले आत्मा को तैयार करना पड़ेगा, धर्म ध्यान के लिए तैयार करना पड़ेगा, उस मन को स्थिर करना पड़ेगा। तो मन स्थिर होगा तो आंखें अपने आप स्थिर हो जाए। लोग बात पूजा करते हैं, कितना समय उस द्रव्य पर रहती आंखें, और कितने समय भगवान के ऊपर रहती। इधर स्वाभावी हो रही है और वहां पे व्यक्ति का भी दर्शन हो रहा है। यहां पर स्वाभावी हो रही है, पूजन भी चल रही है, वो प्रवचन भी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? दोनों काम एक साथ, दोनों काम चल रहे हैं। स्वाध्याय भी कर लेते हैं, जाप भी कर लेते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं। मल्टीटास्क बोलते हैं, एक बार में अनेक काम करना। पर आचार्यों ने कहा, जैन सिद्धांत कहता है जिस समय आप प्रवचन सुन रहे हो उस समय पूजन नहीं कर रहे, जिस समय आप जाप कर रहे हो उस समय आप प्रवचन नहीं सुन रहे हो। उपयोग एक समय में एक वस्तु पे होता है। जिस समय आप देख रहे हो उस समय सुन नहीं रहे हो, और जिस समय सुन रहे हो उस समय देख नहीं रहे हो। ये जैन आगम क्या है? जैन आगम। वह व्यक्ति देख रहा था, उसके रूप की सुंदरता को देख रहा था। आप भगवान में किसको देखते हो? साधु में किसको देखते हो? संस्थान को देख रहे हो कि रूप को देख रहे हो? पारस भैया, पारसनाथ भगवान में किसको देखते हो? किसको देखते हो? यदि पारसनाथ के गुणों को देख रहे हो, मात्र संस्थान रूप को देखकर प्रभावित हो रहे हो, तभी आपने वस्तु के स्वभाव को समझा। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो संस्थान से प्रभावित होते हैं, रूप से प्रभावित होते हैं, आकार से प्रभावित होते हैं, अवधारणा से प्रभावित होते हैं। जो ज्ञानी है वो आत्म गुणों से प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होना है? मैं तो यहाँ के पारसनाथ भवन के दर्शन करता हूं, वो संवेद शिखर के पारसनाथ याद आ जाता। यहाँ के पारसनाथ के दर्शन करता हूं, मक्सी के पारसनाथ जैसे गुण में है वैसे गुण पारसनाथ भगवान में। लोग संवेद शिखर जाते हैं, मिट्टी लाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? मिट्टी मत लाओ, वहां का आचरण लेकर चले आओ। ऐसे भी जीव हैं, संवेद शिखर की मिट्टी में जन्म लिया, संवेद शिखर की मिट्टी में जन्म लिया, मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, वो मिट्टी प्रभावित नहीं कर पा रही।
उनका जन्म कहां हुआ? संवेद शिखर के पहाड़ पर ही जन्म हुआ। ऐसे भी जीव हैं, उन्हें मिट्टी प्रभावित नहीं कर पा रही है, क्योंकि आचरण को, जो पार्श्वनाथ भगवान का आचरण था, तीर्थंकरों का आचरण था, जो सिद्ध हुए हैं, उन जीवों के आचरण को उन्हें ग्रहण नहीं किया, वो मिट्टी प्रभावित नहीं कर रही है। मिट्टी मत लाना, आचरण को लेकर आना। वकील साहब, वर्धमान भैया कितनी वंदना हो गई हैं? 100 से ऊपर हो गई महाराज। ये पुण्य है। संवेद शिखर की 100 वंदनाएं हो गई हैं, ये विशेष पुण्य है। पर इस पुण्य में और पुण्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यदि वहां का आचरण जीवन में आ रहा है तो वहां की वंदना आपको प्रभावित कर रही है। ऐसे भी जीव हैं, संवेद शिखर में पहली बार चढ़े, जिनेन्द्र भगवान की वंदना की, जिनेन्द्र भगवान की वंदना की, उनके चरणों की वंदना की, ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा विशुद्धि बढ़ी, उनने वहां पर दीक्षा ली, वहीं से निर्माण को प्राप्त कर गए। उनने मिट्टी से प्रभावित नहीं हुए, वो उनके आचरण से प्रभावित हुए। ऊपर जाके फंटा तो नहीं पी, भजिए तो नहीं खाए, बिस्कुट तो नहीं खाए, समोसे तो नहीं खाए, वंदना करते हुए भी पाप का आश्रय कर लिया। मिट्टी का कोई प्रभाव नहीं जीवन में आने वाला। इसलिए आचरण से ही आत्मा की शुद्धि होती है। यदि आचरण सही है, भावना सही है, ज्ञान सही है, तो आत्मा पवित्र हो रही है। धातु की शुद्धि किससे होती है? अग्नि से होती है। पाषाण की शुद्धि किससे होती है? वायु से होती है। काष्ठ की शुद्धि जल से होती है, और आत्मा की शुद्धि भगवान के ध्यान से होती है। भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशुगति ना होई। कितनी बड़ी बात कही है। जो मिट्टी को छी रहे हैं वो भाव सहित बंधन नहीं कर पा रहे। जो आचरण को छी रहे हैं, आचरण को छी रहे हैं, वो भाव सहित बंधना कर पा रहे। ऐसे भी जीव हैं संवेद शिखर पर रह रहे, वायु का बंध, नरक आयु का भी बंद हो सकता है, तेज आयु का भी बंद हो सकता है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है। क्या नहीं? सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन है, भाव सहित बंधन करोगे तब नरक आयु का बंद होगा, न पशु आयु का बंद होगा। 100 बार वंदना की, 100 बार में 100 त्याग होना चाहिए थे। आज पिछी कमंडल हाथ में होता, वो वंदना का प्रभाव दिख जाता। अब तो पर्यटन स्थल है, अब घर में फ्री है तो कहां चले जाएं? संवेद शिखर की वंदना करने जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। नया विवाह हुआ है तो कहां पर जा रहे हैं? संवेद शिखर जा रहे हैं। राग को बढ़ाने जा रहे हो कि राग को घटाने जा रहे हो? संवेद शिखर जाना, नियम लेकर जाना, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी भाव सहित वंदना होने वाली है। और राग भाव से जा रहे हो, भाव सहित वंदना होने वाली। नियम होना चाहिए। कुछ लोग तो घूमने जाते, कुछ खरीदने जाते हैं,
हम संवेद शिखर जी गए तो यात्रा तो भूल गए, क्या याद रहा? हैंडबैग याद रहा, ये खरीदा था हमने। ये लॉकेट खरीदा था, वो लॉकेट याद रहा। वो वस्त्र खरीदे थे, वो वस्त्र याद रहे। बाकी विशुद्धि याद नहीं रही, भगवान के गुण याद नहीं रहे, मात पुतगल पदार्थ का टुकड़ा याद रहा। भाव सहित बनना हो पाई कि नहीं हो पाई? वो भाव सहित बनना की है, भाव सहित बनना की है। त्याग की भावना बढ़ रही है, संयम की भावना बढ़ रही है, तप करने की भावना बढ़ रही है, दान करने की भावना बढ़ रही है। तो आचार्यों ने कहा भाव सहित बनना कर आए। ऊपर तो बनना कर, नीचे आके आलू के समोसे खा रहे हैं। अभी वो पदार्थ, वो तीर्थ आपको तीर्थ जैसा समझ में नहीं आ रहा, पर्यटक स्थल समझ में आ रहा है। नियम होना चाहिए। मनोज भैया शिखर जी जाओगे कि नहीं जाओगे? नियम लेके जाना। बैरागी बनकर जाएंगे, रागी बनकर नहीं जाएंगे। उस वंदना करेंगे, भाव सहित वंदना करेंगे, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करेंगे, उपवास पूर्वक वंदना करेंगे। और सामर्थ्य नहीं है तो शुद्ध जल और अन्न को ग्रहण करेंगे, तभी भाव सहित वंदना होने वाली है। उस भाव का प्रभाव बाहर भी दिखना चाहिए, वो बाहर दिख रहा है, आचरण में दिख रहा है। तो आचरण का भाव सहित वंदना हो रही है। कुछ लोग तो पहाड़ पे चलते किसको देखने? बादलों को देखने जा रहे हैं, शूटिंग करते। कुछ लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग पड़ोसी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग पोजीशन को उठाने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग चर्चा का विषय बनने के लिए संवेद शिखर जा रहे हैं। लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। अभी आपने भाव सहित तीर्थ वंदना का भाव नहीं है। वह पहाड़ पे चढ़े, उन्हें ज्वार के दाने चढ़ाए, चावल भी नहीं थे चढ़ाने के लिए, अष्ट द्रव्य भी नहीं थी, मात्र ज्वार के दाने थे। भाव सहित वंदना की, भाव सहित वंदना की, वो ज्वार के दाने रत्न में परिवर्तित हो गए। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते पहली बात तो ऐसी भावना उत्पन्न होना चाहिए, मैं संयम को धारण करूं, महाव्रतों को धारण करूं। और महाव्रतों को धारण नहीं कर पा रहे हो तो अव्रतों को धारण करो, अव्रतों को धारण नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अवक्ष पदार्थ का तो त्याग कर दो। जितने लोग वंदना करें सब क्या मोक्ष जाने वाले हैं? सब लोग स्वर्ग जाने वाले हैं? वो मारीची का जीव साक्षात भगवान के सम्मुखण में बैठा हुआ था। ऐसे पाप को बांधा, मिथ्यात्व का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया। 363 व्रत की स्थापना की, नरक जाना पड़ा। साक्षात भगवान के सम्मुखण में बैठा हुआ था, क्योंकि भावना दूषित थी। वो भावना पवित्र होती, भावना पवित्र होती। वो मेरा जी भावना पवित्र थी, समोषण में जा रहा था, आयु का क्षय हुआ, वो देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। प्राण तो निकलना है, ये तय है। जब कुंडली बनती है, कुंडली तो उस बच्चे की कुंडली में लिखा जाता है इतनी वर्ष की आयु है इसकी। तय है, मरना तय। आज कुंडली उठा के देखना अपनी अपनी,
पंडित ने लिखे कि इतने वर्ष की अधिक से आई थी काल में। इस पुण्य प्रगति में, इस आयु में किसका बंद कर रहे हो? पाप का बंद कर रहे हो कि पुण्य का बंद कर? दिलीप भैया विचार करना। जीवन तो निकल रहा है, एक एक क्षण निकल रहा है, उसका भी जीवन क्षय को प्राप्त हो गया। वो स्त्री मरी हुई पड़ी हुई थी, कामी व्यक्ति देख रहा था, नेत्रों से देख रहा था, उसके वर्ण को देख रहा था, उसके रूप को देख रहा था। औदारिक शरीर, चाहे काला शरीर हो चाहे गोरा शरीर हो, इस शरीर के अंदर तो गंदगी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मल मूत्र भरा हुआ है, मांस भरा हुआ है, लहू भरा हुआ है। आप किससे प्रभावित हो रहे हो? सोने के कलश में मल भरा हुआ, वो मिट्टी के घट में जल भरा हुआ, किसको ग्रहण करोगे? मिट्टी के घट को ग्रहण करोगे कि सोने के घट को ग्रहण करोगे? जो योगी होते हैं, जो योगी होते हैं, वो मिट्टी के घट को ग्रहण करते हैं। जो भोगी होते हैं, वो स्वर्ण कलश को ग्रहण करते हैं। परिवर्तन तो करना पड़ेगा। जहां पे भोग छूटेंगे, वहां से योग उत्पन्न हो जाएंगे। वह विचार कर रहा है, या जीवित होती इसके साथ भोग करता, अपनी वासना की पूर्ति कर लेता। अशुभ कर्म का बंद कर लिया। दूसरा व्यक्ति देख रहा है, उसके रूप को देख रहा है, उसके रंग को देख रहा है, विचार कर रहा है, ये सुंदर है, अल्प आयु में मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गई। ये जीवित होती तो व्यापार करता, उसको बेच देता, वो धन का संग्रह करता। व्यापारी की व्यापारी दृष्टि होती है, भोगी की भोगी दृष्टि होती है। एक संत ने देख लिया। किसने देख लिया? वो विचार कर रहा है, इस नव यौवन में चारित्र को धारण करती, आरिका के व्रत को धारण करती तो स्त्री पर्याय का छेदन कर देती। वस्तु तो एक ही है, पर अलग अलग विचारधाराओं से जी पाप पुण्य का बंध कर रहे हैं। भैया विचारधारा कैसी है? पड़ोसी को कौन सी दृष्टि से देखते हो? कौन सी दृष्टि से? भाई को कौन सी दृष्टि से देखते हो? मां को कौन सी दृष्टि से देखते हो? अब माता पिता के साथ चलना अच्छा नहीं लगता है, माता पिता से बात करना अच्छा नहीं लगता है, जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उस मां से बात करना अच्छा नहीं लगता है। इसका दिमाग सटिया गया है। क्या हो गया है? वही मां जब तुम शिशु अवस्था में थे, चांद मांगते थे, चांद मांगते थे, ये चांद चाहिए, तो मां उस प्रतिबिंब को स्थापित करती थी, आपको चांद देती थी। तो मां नहीं कहती थी बच्चा सटिया गया है, उसकी इच्छा की पूर्ति करते थे। जहां पे अनुराग होता है, ममता होती है, कोई भी क्रिया बुरी नहीं लगती है। और जब देश का भाव होता है, अच्छी क्रिया भी बुरी लगती है। आत्मा को पवित्र करना है, आत्मा को पावन बनाना है, तो सबसे पहले इस जीवन में प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य का भाव होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
यदि प्रेम वात्सल्य का भाव है तो आपका जीवन मंगलमय है। ये तो अमंगल तो निरंतर चल रहा है। कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितना भी विधान कर लेना, अभी अमंगल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अमंगल लगा। और अलग कर दोगे, आचार्यों ने कहा मंगल हो जाएगा। सुबह से उठते तो कौन सी भावना भाते हो? कौन सी भावना भाते हो? कौन सी भावना भाते? पहले के बुजुर्ग सुबह से उठते थे तो भगवान का ध्यान करते थे। माताएं सुबह से उठती तो हाथ से पीसा करती थी, मंगल गीत गाया करती थी, जिनेन भगवान की अर्चना किया करती थी। वो आटा अमृत का काम करता था। पहले संतान उस आटे को ग्रहण करती थी, धर्म की क्रिया करती थी, धर्म के पाठ पढ़ती थी। आज संतान कौन सा आटा खा रही है? अन्नपूर्णा का आटा चाहिए महाराज, टाटा का आटा चाहिए, गोल्डी के मसाले चाहिए, टाटा का नमक चाहिए। बच्चे भी टाटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पड़े रहो, दुख भुगते रहो। अभी कल परसों एक घटना सुनी, पड़ी, दो दंपत्ति ने जहर खा लिया। पंजाब की घटना है। उसमें लिखा था संतान बाहर चली गई, वो अकेलापन महसूस कर रहे थे। इतनी घुटन हुई 55 वर्ष के दंपत्तियों ने, उन लोगों ने जहर को ग्रहण कर लिया। संतान को शिक्षा तो देना, पर ऐसी शिक्षा मत देना कि तुमको अकेले छोड़कर चले जाए। किस लिए कमा रहे हो? किनसे बात करोगे? दीवालों से? सिर में तकलीफ होगी तो कौन दबाएगा? हाथ में तकलीफ हुई तो कौन दबाएगा? संतान को शिक्षा देना, पर ऐसी शिक्षा देना संत बने, नहीं तो अच्छे संतान बने। जॉब का जमाना है। किसका जमाना है? हम भी कमा रहे हैं, पत्नी भी कमा रहे हैं। ना पेट भर पा रहा है, ना पेटी भर पा रहे। पहले एक व्यक्ति कमाता था, 10 व्यक्ति सुख से जीवन को व्यतीत करते थे। पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, पुत्र भी कमा रहा है, पुत्री भी कमा रही है। शांति है घर में कि नहीं है? शांति से भोजन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आचार्यों ने कहा धन से शांति नहीं होती, धर्म से शांति होती है। रावण सोने की लंका में रहता था, पर शांति का अनुभव नहीं कर पाया। और राम वन में रहे, कुटिया में रहे, पर शांति का अनुभव कर लिया। धन से शांति नहीं मिलती, धन से व्यवस्था हो सकती है। क्या हो सकती है? यदि पुण्य है तो व्यवस्था हो जाएगी, और पुण्य नहीं है तो व्यवस्था भी नहीं होने वाली है। पुण्य है किसी का, शक्कर की मिल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बाहरी पुण्य है। और शुगर का रोग है। किसका रोग है? 1 चम्मच शक्कर खा नहीं पा रहा है। घी का व्यापार होता है, 1 चम्मच घी हार्ट में बीमारी है, किडनी में बीमारी है, वो घी नहीं खा पा रहा है।
भैया धन को भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। धन इकट्ठा तो कर लोगे, धन इकट्ठा तो कर लोगे, तो उसको भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए। जब जाओगे अर्थी में तो किसको लेकर जाओ? नोटों को लेकर जाओगे? किसको लेकर जाओगे? सोने चांदी को? सिकंदर जब मरने लगा, कल्याण मुनि की बात याद आ गई, ये जीव कुछ नहीं ले जाता, एक ढेला भी नहीं ले जाता। न एक ढेला लेकर आता है, न एक ढेला लेकर जाता है। क्या लेकर आए थे सौरभ भैया? क्या लेकर आए थे? पुण्य लेकर आए थे। और पुण्य लेकर ही जाने वाले हो। धर्म के कार्य कर रहे हो, धर्म के कार्य कर रहे हो, वो अधर्म के कार्य कर रहे हो, तो पाप लेकर जाने वाले हो। धर्म द्रव्य चढ़ाने से नहीं होता, धर्म भगवान का अभिषेक करने से नहीं होता, धर्म उपास एकांत करने से नहीं होता। आचार्यों ने कहा यदि भावों में निर्मलता है तो पूजन करने से धर्म होगा, अभिषेक करने से धर्म होगा, व्रत उपास करने से धर्म होगा। और भावों में निर्मलता नहीं है तो आचार्यों ने कहा भी मात उपचार चल रहा है। क्या चल रहा? उपचार चल रहा। कुछ लोग मंदिर आए हुए क्लेश कर कर आए हुए, पूजन में मन नहीं लगने वाला। और कुछ लोग मंदिर से जाएंगे, घर में क्लेश करेंगे। उस धर्म का प्रभाव अभी उस आत्मा में नहीं आया है। प्रभु की पूजा का भाव यदि हृदय में नहीं आया है, क्षमा का भाव नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, तो आचार्य ने कहा भी आपके अंदर धर्म नहीं, दया का भाव नहीं है। पति पत्नी को नीचा दिखाना चाहती है, पति पत्नी को नीचा दिखाना चाहता है, संतान माता पिता को नीचा दिखाना चाहते हैं, माता पिता संतान को नीचा दिखाना चाहते हैं, भाई भाई को नीचा दिखाना चाहता है। आचार्य ने कहा धर्म नहीं है। सम्मान, यथायोग सम्मान होना चाहिए। जब यथायोग सम्मान होगा तभी धर्म होगा। संत ने तो पुण्य का संचय कर लिया। क्या कर लिया? पुण्य का संचय। विचार किया, ये स्त्री पर्याय में थी, महाव्रतों को धारण करती और इस पर्याय का छेदन करती, देव पर्याय में जाती, सम्यक के साथ आती, चारित्र को धारण करती, महाव्रतों को धारण कर कर, कर्मों का क्षय कर कर, आत्मा में जो सोया हुआ कमल था उसको प्रफुल्लित करते हुए, शुक्ल ध्यान रूपी सूरज से प्रफुल्लित करते हुए केवल ज्ञान को प्रकट कर लेती। अंत में भावना भाते हैं, जीवन तो चल रहा है पर जीवन में धर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिखाऊ धर्म नहीं होना चाहिए, वास्तविक धर्म होना चाहिए। और जहां पे वास्तविक धर्म होता है, आचार्यों ने कहा वहां पर आत्म कल्याण होता है। और जहां पे आत्म कल्याण होता है वहां पर केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, केवल अनंत सुख होता है, अनंत वीर होता, अनंत चतुष्टय होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वही पर्याय श्रेष्ठ होती है, मंगलकारी होती है, कल्याणकारी होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।